एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में सबसे पहले हमें दो चीजें समझने हैं। एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है? जब भी कोई पर्सन नीचे से ऊपर देखता है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, उस पे कुछ है, कोई पर्सन नीचे से ऊपर देखेगा तो उसका लाइन ऑफ साइट कहां से कहां जाएगा? नीचे से ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। और जो ऑब्जर्वर होगा उसके आईज से एक लाइन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल। दो लाइन होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल और ऐसे वर्टिकल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब कोई पर्सन ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, जैसे कोई बिल्डिंग पे कोई पर्सन है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कहां पे होगा? यहाँ पे हो जाए। अब हमेशा हॉरिजॉन्टल कहां पे होता है? तो ऑब्जर्वर के पास। ऑब्जर्वर पहले नीचे से ऊपर देख रहा था, तो ऑब्जर्वर यहाँ था, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ऐसे ही ऑब्जर्वर ऊपर है, अब बिल्डिंग पे है, वो नीचे देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल जो होगा ऑब्जर्वर के पास ही होगा, दैट मींस ये जो लाइन होगी ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब एंगल जो बनेगा वो ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ देखता है। अब ध्यान से देखो, जब जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ पे नीचे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं बाय ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से नीचे वाला एंगल होगा। लेकिन जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है तो आप ये हॉरिजॉन्टल बनाना है, इसको थीटा मार्क करना है, फिर नीचे वाले को थीटा मार्क करना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, और ये जो थीटा है ये कैसे है? ज्योमेट्री से, अल्टरनेट इंटीरियर से। लेकिन हमारा पूछा जाए एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है, तो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल है, लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल। अगर एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, कभी भी बोले किसी बिल्डिंग से, जैसे मान लो एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ऐसा बोलो कि बिल्डिंग के टॉप से एलिवेशन बन रहा है, तो बिल्डिंग हमेशा छोटी होगी, क्योंकि बिल्डिंग से टॉप से एलिवेशन बन रहा है। दैट मींस बिल्डिंग पे कोई पर्सन है, वो ऊपर की तरफ देख रहा है, दैट मींस टावर क्या होगा? बड़ा होगा, टावर बड़ा होगा। बिल्डिंग के टॉप से एलिवेशन बन रहा है किसी टावर का, तो टावर बड़ा होगा, तब भी ऊपर की तरफ देख पाएगा ना। तो इस केस में क्या बड़ा होगा? टावर बड़ा होगा। ये टावर है और ये क्या होगा? बिल्डिंग होगा। अगर बोल रहा है किसी बिल्डिंग से किसी दूसरे बिल्डिंग का एलिवेशन, तो जहां से मतलब मान लो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की एलिवेशन बन रही है, तो जहां से बनेगी एलिवेशन तो वो छोटा होगा। सेम ऐसे ही दूसरी वाली बड़ी होगी। अगर बोल रहा है कि एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग का एलिवेशन, टॉप का एलिवेशन,
तो दूसरी बिल्डिंग ज्यादा बड़ी होगी, तभी तो पहले के टॉप से पे कोई पर्सन खड़ा होकर ऊपर की तरफ देख रहा है। हाँ, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सेम चीज है कि अगर मान लो किसी बिल्डिंग के टॉप से किसी दूसरी बिल्डिंग के टॉप का डिप्रेशन बन रहा है, तो पहली बिल्डिंग बड़ी होगी, क्योंकि ये पर्सन है। हाँ, पहले बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप का डिप्रेशन बन रहा है, तो पहली बिल्डिंग बड़ी होगी। तो यहां पर देखोगे तो ऐसे डिप्रेशन बनेगा, ये वाला जो थीटा होगा ये डिप्रेशन होगा। फिर आप एंगल ऑफ एलिवेशन की क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे बाय ज्योमेट्री, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऊपर वाला है। इस केस में पहली बिल्डिंग बड़ी होगी, क्यों बोल रहा है, पहले बिल्डिंग के टॉप से डिप्रेशन, मतलब पहले बिल्डिंग के टॉप पे कोई पर्सन खड़ा होके वो नीचे की तरफ देख रहा है, दैट मींस दूसरी बिल्डिंग क्या होगी, यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग छोटी होगी, पहली बिल्डिंग बड़ी होगी। अब हम करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है कि कोई सर्कस का पर्सन है, वो ऐसे रोप पे चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे जैसे ग्राउंड पे ये रोप है, तो इस पे वो चढ़ रहा है, अपने पैरों से चल रहा है बिना किसी सपोर्ट का। वो देखते हो ना सर्कस में, जैसे एक डंडा ले लेते हैं और रोप पे चलते हैं, तो वैसे वो पर्सन इस पे चढ़ रहा है। और इसकी मान लो जो रोप की लेंथ है वो 20 मीटर है, और यहाँ पे जो इसका इंक्लिनेशन है, यहाँ पे एलिवेशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे इंक्लिनेशन है जो एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह है, जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसके बीच का जो एंगल है ये गिवन है आपका 30 डिग्री। तो इस पोल की हाइट बतानी है हमें। सबसे पहले डायग्राम क्लियरली बनाना होता है, फिर क्वेश्चन सोल्व करना होता है। हमें देखना होता है कि क्या चीज चाहिए और क्या चीज गिवन है। हमारा ये जैसे मान लो ये हाइट चाहिए हमें, ये वाली चीज चाहिए, मान लो इसको हमने x लेट कर लिया तो ये x चाहिए। अब इस एंगल के लिए ये क्या है हमारा अपोजिट साइड, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा 90 डिग्री के सामने क्या है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन थीटा। साइन थीटा, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, अपोजिट साइड कितना गिवन है x, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 20। इसकी वैल्यू होती है 1/2, और ये x हो गया और ये 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर। तो ये आ गई क्या, ये क्या आ गई आपकी पोल की हाइट आ गई। अगर सोचो कि आपको ये भी निकालना होता तो आप cos 20 लेते, cos 20 लेते तो दिस अपॉन दिस हो जाता, फिर ये वाली लेंथ आ जाती है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, फाइंड हमें हाइट निकालने थे पोल के, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाँ, हाइट ऑफ द पोल हमने फाइंड कर लिया। अगर ध्यान देखो हाइपोटेन्यूज का कोई रिलेशन नहीं हो, सिर्फ इसका और इसका रिलेशन हो, तो मतलब एक चीज गिवन है, ये चीज फाइंड करनी है, तो हमें tan लेना होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में 90% से ज्यादा क्वेश्चंस में tan थीटा लेना होता है। तो tan की वैल्यू सारी याद होना चाहिए, जैसे साइन तो कभी कभी जरूरत होता है तो याद होना चाहिए, जैसे tan 30 कितना होता है इसकी जरूरत पड़ती है। tan 30 कितना होता है 1/√3। tan 45 की जरूरत पड़ती है 1, tan 60 √3। इन तीनों की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 बहुत ज्यादा पड़, tan 90 की जरूरत नहीं पड़ती, इन तीनों की ही जरूरत पड़ती है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि कोई बड़ा सा ट्री है, अब आंधी आई और बीच से जाकर टूट गया। डिप्रेशन नहीं है, नॉर्मल इंक्लिनेशन है।
डिप्रेशन और एलिवेशन तो तब होगा जब कोई देखता है और फिर होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ से मान लो ब्रेक होके यहाँ पे ऐसे टूट के नीचे गिर गया, और ये जो जब फुट, जो ट्री का फुट है और उसका जो टूटा हुआ पार्ट है उसका जो फाइनल पोजीशन पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर गिवन है। दैट मीन्स ये जो x है ये भी x है ना। अगर हम ट्री की हाइट निकालना चाहें तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ, दैट मीन्स ये अगर ये लेंथ आ जाएगा तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ हमारा क्या बन जाएगा, ट्री की हाइट, क्योंकि ये जो टूटा है वही उसी की लेंथ है ये। अब एंगल जो बना रहा है इसमें गिवन है 30 डिग्री। तो यहां पर हमें दोनों चीज चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, है ना। और ये बेस गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा लगाएंगे और फिर कॉस थीटा लगाएंगे। ये मान लो x है, ये मान लो x है और ये y है, तो जो ट्री की हाइट होगी वो क्या होगी, x प्लस हाइट, x प्लस वाई। तो हमें x भी फाइंड करने, y भी फाइंड करने। तो ध्यान से देखो, अगर बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करने, तो आप हमेशा cos लोगे। cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एडजेसेंट साइड या बेस डिवाइडेड बाय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाँ, cos 30 कितनी होती है, √3/2, cos 30 √3/2, और एडजेसेंट साइड कितना गिवन है, 8, और जो उसकी हाइपोटेन्यूज है वो x है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √3x इज इक्वल टू 16 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 16/√3। इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 16√3 डिवाइडेड बाई 3। ये x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम अगर tan थीटा लेंगे तो आ जाएगा y की वैल्यू, और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे। आपने cos 30 लिया तो क्या हो गया, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसे x आ गया। अब tan 30 लेंगे तो हमारा y आएगा। tan 30 लेंगे, tan की वैल्यू होती है क्या, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस। tan 30 होता है 1/√3, अपोजिट साइड y हो गया, और एडजेसेंट साइड कितना है, 8 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8/√3, और फिर रेशनलाइज कर दोगे इसको, तो 8√3/3 आ जाएगा। ट्री की टोटल हाइट कितनी है, x प्लस हाइट, x प्लस वाई। हाइट ऑफ ट्री कितनी है, दोनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई क्या हमारा हाइट ऑफ ट्री है। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री अगर देखा जाए, प्लस करके हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 16√3/3 प्लस 8√3/3, तो ये 24√3/3 आ गया, कट के कितना आ गया, 8√3 आ गया। ये ट्री की हाइट हो गई। अगर √3 की वैल्यू गिवन होगा तो पुट कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना। कोई कंट्रैक्टर है, जैसे पार्क में होते हैं ना झूले बनते बच्चों के लिए, वैसे कोई कंट्रैक्टर है, वो 5 साल के छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की हाइट का क्या बना रहा है, कंट्रैक्टर जो काम करवाते हैं ना वो कंट्रैक्टर होते हैं। द कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ चिल्ड्रेन फॉर द चिल्ड्रेन बिलो 5 years
She prefers to have a slide whose top is height 1.5 meter and 30 degree. 30 डिग्री दैट मीन्स ये हमारा 30 डिग्री है। तो इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है कितने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से देखो, ये इसका अपोजिट जो साइड है क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करने हैं। दूसरी जो स्लाइड है वो 3 मीटर का, बड़े बच्चों का दूसरी स्लाइड जो है 3 मीटर का, और इंक्लिनेशन है उसका 60 डिग्री। ये कितने मीटर का है, 3 मीटर का। तो ये छोटे बच्चों का है, ये बड़े बच्चों का। हमें निकालना क्या है, 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, मतलब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, x और ये y। जैसे फर्स्ट फिगर की बात करें, हमें अपोजिट साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो क्या लेंगे, साइन कॉस टैन, क्या लेंगे, टैन। अपोजिट साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू 1/2, अपोजिट साइड 1.5 गिवन है, और अपॉन x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, x 3 मीटर आ गया। ऐसे ही यहाँ भी सेम है, अपोजिट साइड गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। यहाँ भी साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये इसकी वैल्यू होती है √3/2, और अपोजिट साइड गिवन है 3 और हाइपोटेन्यूज गिवन है y। तो ये हो जाएगा √3, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/√3। रेशनलाइज करेंगे, 6√3/3, ये कट के कितना आ जाएगा, 2√3। √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.7 होती है। अगर √3 की वैल्यू पुट कर दें, या क्वेश्चन में गिवन होगा तभी पुट करना, नहीं तो इसी में आंसर आप दे सकते हो। 2√3 मीटर और दूसरा क्या था, 3 मीटर। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.4 करके आएगा। क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7 होती है। तो यहाँ पर पुट करने के लिए तो बोल नहीं रहा है, तो हम नहीं पुट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन पे बेस्ड है। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमेशा ऑब्जर्वर होता है नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। तीन क्वेश्चन कर लिया ना हमने। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड नीचे है और वो बन रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। कोई टावर है ग्राउंड पे किसी पॉइंट का एलिवेशन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लाइन ऑफ साइट जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है। इसमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री और 30 मीटर। ये इसके बेस से इसकी जो डिस्टेंस है वो भी 30 मीटर है। ये 30 मीटर है और ये कितना है, 30 डिग्री। और हमें निकालना है इसकी हाइट। क्या निकालना है, इसकी हाइट। अब क्या लेंगे, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड फाइंड करना, बेस गिवन है तो हम टान लेंगे इस केस में। जब हाइपोटेन्यूज का रिलेशन नहीं है तो हम टान लेंगे। तो यहाँ टान 30 लेंगे, तो टान 30 कितना होगा, अपोजिट साइड बाई बेस, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, x/30। ये आ गया 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √3x इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 30/√3 आ जाएगा। रेशनलाइज करेंगे इसको,
तो 30√3 डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 10√3 हमारा आंसर होगा फाइनल। अगला क्वेश्चन है 5th। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied with a point of the ground. Inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of a string assuming there is no slack. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये है कि कोई ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे कोई काइट उड़ रही है। नहीं नहीं, देख नहीं रहा है। ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे कोई काइट उड़ रही है यहाँ पे, और उसकी जो डोर है ग्राउंड पे किसी चीज से बांध दिया गया है ऐसे, और ये दोनों की इंक्लिनेशन जो एंगल बन रहा है वो गिवन है 60 डिग्री। तो हमें निकालना है कि जो डोर है या स्ट्रिंग है उसकी क्या लेंथ है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, और हमें निकालना क्या है हाइपोटेन्यूज। तो क्या लेंगे, tan होता है p/h, p/b, tan होता है p/b, तो p/b में तो आएगा नहीं ना। साइन थीटा होता है p/h, तो साइन थीटा लेंगे ना। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 60 बाई अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। ये √3/2 और ये 60 हो गया और ये x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई √3। फिर इसको रेशनलाइज करेंगे तो यह 3 से कटेगा 40√3, ये कैंसिल होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 40√3 होगा हमारा आंसर। ये कौन सा था, 5th था। ये 5th क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। कोई पर्सन है जो किसी टावर को देख रहा है, तो पहले उसकी एलिवेशन जो है ना 30 डिग्री बन रही है। पहले एलिवेशन कितनी बन रही है 30 डिग्री की, और फिर कुछ डिस्टेंस वो यहाँ से टावर की तरफ गया, तो एलिवेशन बढ़ेगा कि घटेगा। परपेंडिकुलर की तरफ जाएंगे तो एलिवेशन बढ़ेगा, एंगल हमेशा बढ़ता है। तो वो यहाँ से अब यहाँ पे आ गया तो एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। ये डिग्री जो है 60 डिग्री है। तो हमें निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस चला हो, ये निकालना है हमें। तो जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है वो तो 1.5 मीटर माइनस करके बन रहा है ना। ये पूरी हाइट हमारी कितनी है 30 है, तो 1.5 मीटर माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 28.5 आएगा। ये लेंथ आएगा 28.5। इसको मैंने x लेट कर लिया और इसको y। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में लेते हैं हम। ध्यान से देखो, ये चीज गिवन है और ये चीज निकालने हैं, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे tan 60 लेंगे सबसे पहले। tan 60 कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो 60 का अपोजिट जो साइड है 28.5 है, √3 की वैल्यू tan 60 √3 होता है। ये 28.5 हो गया और बेस जो हो गया x, √3 x इज इक्वल टू 28.5। x इज इक्वल टू कितना होगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3। यहाँ पे रेशनलाइज कर सकते हो, 28.5 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 कितना आ जाएगा 28.5 √3
डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल होगा, 3 से 3 कितना होगा, 9 से 27 और 3 5 से 15, 9.5√3 आ गया x की वैल्यू, 9.5√3। हमें निकालना है y कि कितना डिस्टेंस वो चला। फिर क्या लेंगे, tan 30, tan 30 में देखो ये tan 30 यहाँ पे लिया तो ये पूरी परपेंडिकुलर हो गई अपोजिट साइड, और ये पूरा बेस हो गया। इसी में दिक्कत होती है, 30 यहाँ पे है तो ये पूरा बेस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये लेंथ कितना हो जाएगा 28.5 अपन बेस हो जाएगा x प्लस वाई। इसकी वैल्यू 1/√3 हो गई, 28.5 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू आ चुकी है 9.5√3 और प्लस y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9.5√3 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5√3। बस ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर y का आ जाएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3 कितना आ जाएगा, y हमारा 19√3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। √3 की वैल्यू जब गिवन होगा तभी हम पुट करेंगे, नहीं तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ये हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। अब है 7th में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द पॉइंट 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है 7th, एक बिल्डिंग होता है ना, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगती है, कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर टावर लगता है, तो ये बिल्डिंग है उसके ऊपर टावर लगा है। किसी घर पे भी लगता है, घर के ऊपर भी टावर देखते होगे आप। हाँ, तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से उसका एलिवेशन ये बिल्डिंग की जो हाइट है 20 मीटर है, ग्राउंड से किसी पॉइंट के इसके टॉप और बॉटम का एलिवेशन गिवन है। इस सिचुएशन में बड़ा एंगल कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला, बाद वाला, ये वाला ज्यादा बड़ा होगा, टॉप वाला ज्यादा बड़ा होगा। एलिवेशन कितना है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो नीचे वाला 45 होगा, ऊपर वाला पूरा कितना होगा 60 डिग्री। 60 पूरा है और ये 45 है। अगर इसको नेमिंग भी करना चाहते हो तो ऐसे नेमिंग कर सकते हो, ABCD, और ट्राइंगल भी मेंशन कर सकते हो। इन ट्राइंगल, ये सपोज करो x लेट कर लिया आपने और ये h लेट कर लिया आपने, या y लेट कर लिया आपने इसको। तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल ABD। देखो हाइपोटेन्यूज का कोई रिलेशन नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर तो हमेशा टान लेंगे। टान 45 तो अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, तो ये 1 हो गया, अपोजिट साइड 20 है और एडजेसेंट साइड x है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 20 आ गया। फिर बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, tan 60। अब पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर पूरा ये हो गया, कितना हो जाएगा 20 प्लस y अपॉन बेस x हो गया, ये इसकी वैल्यू √3, 20 प्लस y और x आ चुका है 20। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 प्लस y इज इक्वल टू आ गया 20√3
फिर 20 उधर माइनस होगा तो कितना होगा, 20√3 माइनस 20 कॉमन आएगा तो ये बचेगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू अभी भी नहीं गिवन है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इसके बाद हम सेकेंड वीडियो में हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे।